हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आप सब प्यारे प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप कल सुने ही होंगे हमारे शिक्षा मंत्री के बयान को, उन्होंने कहा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करके फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और हाल ही में अर्थात अक्टूबर में आप सबका पेपर हो जाएगा। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर अक्टूबर में ले लिया जाएगा और थर्ड सेमेस्टर का नंबर उनके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के मूल्यांकन के आधार पर उनको थर्ड सेमेस्टर का नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक अच्छा अवसर है कि अब उनको फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर किस आधार पे दिया जाएगा। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तय किया है कि उनका अक्टूबर में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया जाएगा और उसी के आधार पे अर्थात जो सेकेंड सेमेस्टर में आप जितना नंबर पाएंगे उसी के आधार पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी नंबर दे दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आप सबको अपने आप को सिद्ध करने का अवसर मिल चुका है कि एक सेमेस्टर में आप अच्छे से पढ़ लीजिए और सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको उसी के आधार पे नंबर मिल जाएगा। तो आज देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपको गणित विषय का कुछ भी समस्या नहीं होगा। आपको जितने भी आपके एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, हम उतने टाइप के आपको क्वेश्चन बताएंगे। अब हम आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दें कि सेकेंड सेमेस्टर के गणित के सिलेबस में है क्या। कि मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, गणित विषय में आप जितना फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े हैं वही है। थोड़ा क्या है कि क्वेश्चन का जो है लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। कि जैसे आप वहाँ पढ़े होंगे लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़े ही होंगे। उसमें जो है कि 2 अंकों तक आपको लासा और मासा बताया है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपसे सिर्फ दिया है 3 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो और आपको सेकेंड सेमेस्टर में कुल 13 चैप्टर दिया है आपके सिलेबस में। तो हम आपको 13 वीडियो में एक एक चैप्टर लेके आएंगे और आप मेरा विश्वास मानिए, अगर आप हमारे 13वें वीडियो को आप देख लेंगे तो गणित विषय में आपको 25 में से 24 नंबर लाने से कोई नहीं भी रोक सकता है। हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आज से हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो देंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर को समाप्त करेंगे। हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आपके सिलेबस में दिया है। तो एक चीज और आप जानिएगा कि हमें वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया है। नहीं तो जैसे आप अगर पढ़ते जाएंगे, गणित विषय एक अथाह भंडार है। जैसे कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे गणित पढ़ने का कुछ दूसरा तरीका है, लेकिन आप डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, आप वहाँ लिखने जाएंगे कॉपी में तो वहाँ पे भी लिखने का तरीका जो है कुछ अलग सा होगा। तो वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल लिखना है, इसलिए हम आपको थ्योरेटिकल का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज हम आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आप अगर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और हम आपके लिए इतना मेहनत करेंगे और आप विश्वास मान लीजिए कि गणित विषय में 25 में से 24 आपको कोई भी नहीं लाने से रोक सकता है। अगर आप थोड़ा और मेहनत कर देंगे हमसे ज़्यादा तो 25 में से 25 भी लाने का उम्मीद हम आपको दिलाते हैं। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने प्रशिक्षुओं तक पहुंचाइए। तो अब देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को।
हमारा पहला चैप्टर है। क्या कि पहले चैप्टर का नाम है, आप देखेंगे पहले चैप्टर का नाम है तीन अंकों का लासा एंड मासा। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो आप देखिएगा, अगर आप लासा और मासा के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर का लघुत्तम और समापवर्तक का वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो लघुत्तम और समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम आइए डायरेक्ट पूछिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या है, या हम कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, हम उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। और इसी का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, उसको भी हम समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, 3 अंकों का लासा गुणनखंड विधि और भागफल विधि से। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है क्या कि 117, 221 और 234 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछेगा, लघुत्तम समापवर्तक को गुणनखंड विधि से हल करिए और भागफल विधि से हल करिए। तो अब देखिएगा, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कहेगा तो आप उसको हल कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा, देखिए 117 क्या है, 117 है, और फिर क्या है 221 है, और फिर क्या है 234 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब इसका आप खंड निकाल लीजिए। खंड निकालते कैसे हैं, 117 को पहले हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और फिर 3 9 27, फिर किससे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 एकम 13, अर्थात 117 का क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 13 हुआ। अब फिर इसी तरह क्या होगा, 221 का होगा। अब 221 का भी आप निकालेंगे, तो 221 को आप निकालेंगे, फिर इसको आप किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो क्या होगा, 3 सते 21 होगा। या 221 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 13 होगा, 13 करेंगे तो इसका कितना होगा, 13 गुणे 17 होगा। अब इसी तरह 234 का आप निकाल लेंगे, 234। तो देखेंगे 234 को पहले आप देखिएगा, 234 है तो 234 को पहले आप किससे काटेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, अब फिर कितना आ गया 117। तो अर्थात क्या होगा, 2 गुणे, अब ये 117 का क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 13, यही होगा कि नहीं होगा भैया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप इतना कर लेंगे तो गुणनखंड विधि में आप इसको क्या करेंगे, घात के रूप में परिवर्तन कर दिए। 3 कितनी बार है, तो 2 घात हो गया, 13 अकेल है तो 13 घात 1 हो गया। और फिर यहाँ क्या है कि 13 घात वर्ग यही है, तो यहाँ क्या होगा कि 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13। तो आप यहाँ देखेंगे कि गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो ये देखिएगा, जिन अंकों का घातांक अधिकतम हो उसी घात को लिख लिया जाता है। कि जैसे देखेंगे, पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, 2 अकेले है, तो क्या लिख लिए, 2 ही लिख लिए। अब फिर क्या है, 3 की घात 2 यहाँ है, तो क्या लिख लिए, 3 की घात 2, फिर गुणे क्या है, 13 गुणे 17, 13 गुणे 17। तो अब इसका गुणा आप करेंगे तो क्या होगा, 2 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूना 18, कितना होगा, लगभग क्या होगा, हमारा जो गुणा आएगा वो हमारा गुणा होगा 3978। यही हमारा क्या होगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो अब देखिएगा, फिर से हम आपको समझाते हैं कि यहाँ देखिएगा 117, 221 और 234 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का
अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि उसको ऐसे टुकड़ों में बांटिए कि वो दोबारा ना कटे। जैसे हुआ कि अभाज्य गुणनखंड में 117 को हमने किसमें बांटा, 3 गुणे 3 गुणे 13 में बांटा, तो ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। 221 को क्या किए, 13 गुणे 17 किए। 234 को क्या किए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 किए। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या कि इसमें से जो सबसे बड़ी घात होगी, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 2, अर्थात प्रत्येक अंकों का जो सबसे बड़ी घात है उसी का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वही हमारा क्या होगा, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि 117, 884 और 918 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से निकालिए। तो देखिएगा, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, तो हमने जैसे बताया था कि 117 का क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे क्या होगा 13, 3 त्रिका 9, 3 नवैया 117 होगा। तो अब यहाँ पे अब दूसरा का हमारा संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 884। तो देखिएगा 884 का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो 884 सर्वप्रथम हम क्या लेंगे, देखेंगे इकाई के स्थान पे 4 है तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो क्या होगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसको हम किससे काटेंगे, अब ये हमारा होगा 221 को हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, 221 को हम क्या 13 17 में, अब फिर क्या होगा 17 एकम 17 होगा कि नहीं होगा। अब इसे हम लिख लेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 17 इतना कर लेंगे। अब कि अब हमारे पास क्या बचा है, 918 बचा है। तो हम क्या करेंगे 918। अब इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, 918 का निकाल लेंगे। तो 918 को पहले किससे काटेंगे, 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। अब हम किससे काट लेंगे भैया कि अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो अब हम किससे काट लेंगे, 3 से काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, फिर काट लेंगे 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3। अब यहाँ देखिएगा 51 आ गया। 51 आप फिर किससे काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, फिर किससे काट लेंगे 17 एकम 17। अर्थात हमारा क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो आप यहाँ देखिएगा कि आपको करना क्या है, अब इसको आप किसमें बदल देंगे, घातांक के रूप में बदल दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, 3 की घात 2 गुणे 13 की घात 1। फिर अब यहाँ देखेंगे क्या है, 2 की घात 2 अर्थात 2 2 बार है तो 2 हुआ, फिर गुणे 13 की घात 1 गुणे 17 की घात 1 हुआ। अब फिर अब इसको हम क्या कर देंगे कि अब क्या होगा, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 3 गुणे 17। तो हम आपको बताए क्या कि दी गई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड का जो अधिकतम घात होगी वही को लिखेंगे। सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या क्या है, देखेंगे सबसे छोटी संख्या 2 है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, अब इसमें देखेंगे यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है। क्या यहाँ पे कोई घात है 2 की, नहीं है। तो क्या है, 2 की घात 2 है तो हम क्या लिख लेंगे, 2 की घात 2 लिख लेंगे। अब 2 समाप्त हो गया। अब लेंगे 3। अब यहाँ देखेंगे 3 की घात 3 है, अब यहाँ इसमें है नहीं है, अब इसमें क्या है 3 की घात 2 है। तो बड़ा सबसे क्या है, गुणे 3 की घात क्या है 3 है। फिर गुणा आप करेंगे, फिर उसके बाद क्या है 13 है। 13 की घात 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। तो क्या लिख लेंगे 13 लिख लेंगे। अब फिर उसके बाद क्या 17 17 अर्थात घात एक ही है तो क्या लिख लेंगे 17 लिख लेंगे। अब इसको करेंगे क्या, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 13 गुणे 17। अब आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा 23। अब आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा 23,868।
यही आपका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। आप देखिएगा आपको करना क्या है, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके प्रत्येक संख्याओं में का जो सबसे बड़ी घात होगी उसी घात का हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। लास्ट में जो प्राप्त होगा वही दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात हो जाता है। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको लघुत्तम समापवर्तक 3 अंकों तक निकालने में आसान हो गया होगा। तो देखिएगा कि आपको दिया है क्वेश्चन जैसे 120, 144, 204 का लासा भागफल विधि से निकालिए। तो आप निकालेंगे कैसे कि देखिएगा, अब आपको ये एकदम सिंपल है। आप इसको निकालने के लिए क्या निकालना है, जैसे क्या लिखा है 120 लिखा है, 144 लिखा है, फिर क्या लिखा है 204। भागफल विधि से निकालने के लिए सर्वप्रथम हम ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। तो अब यहाँ देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 से जो भी संख्या कट जाए उसको हम काटते जाएंगे। 2 छंग 12, 2 7, 2 दूना 4, 2 इक्का 2, 2 दूना 4। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटिए 2 तिहाई 6, फिर क्या होगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर 51 हुआ। फिर क्या 2 से कोई संख्या कटेगी, अभी 30 और 36 कटेगा। यहाँ हुआ 15, फिर 2 कम 2, 2 और 16, 2 से 51 कटेगा। जो संख्या ना कटे उसको हम क्या यथावत उतार देते हैं। फिर अब देखेंगे 2 से फिर कोई संख्या कटा, 15 नहीं कटा, 15 को उतारेंगे 2 9 18, 51 नहीं कटा, 51 को उतार देंगे। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 से संख्या कोई कटेगी, अब 15 9 51 कोई नहीं कटेगा, तो अब क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। 3 बचे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कम 3, 3 सते 21। अब फिर किससे काटेंगे, 3 से 5 इक्कम, फिर 17 हुआ। अब फिर 5 से काट देंगे, 1 हुआ 1 हुआ, फिर 17 हुआ। अब फिर किससे काट देंगे, 17 से काट देंगे 1 1 1। अब यही देखिएगा हम तब तक काटते हैं जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब इसका लासा बराबर क्या होगा, लासा बराबर क्या होगा, अब इसका आप पूरा कर लीजिए। क्या होगा, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब 1 2 3 गुणे 3, फिर उसके बाद क्या है 5 गुणे 17। अब आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे जो भी प्राप्त होगा, जो भी प्राप्त होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 3 त्रिक्का 9 बचे 45 गुणे 17। आप इसका गुणा करेंगे, जो निकलेगा वही दी गई संख्याओं का क्या होगा, लासा होगा। तो हमें आपको सिर्फ बताने का यही मतलब है कि अगर गुणनखंड विधि से पूछेगा तो आप उसको किस सबसे बड़ी घात होगी उसी से हम गुणा करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, भागफल विधि में। भागफल विधि का स्ट्रक्चर हमने आपको बता ही दिया, तो इस तरह से आप भागफल विधि का निकाल लेंगे। तो ये जो भी निकलेगा उसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिएगा महत्तम समापवर्तक, तो पहले हम जानेंगे महत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, वह उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ये आपने पढ़ चुका है, हम केवल क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि 120, 144 और 204 का महत्तम समापवर्तक किस विधि से, गुणनखंड विधि से। आप इसको जरूर पढ़िएगा कि गुणनखंड पूछा है कि भागफल विधि से पूछा है। जिस विधि से पूछेगा उसी विधि से आपको हल करना है। तो अब देखिएगा गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। अब यहाँ देखिएगा क्या दिया है, 120 क्या दिया है, 120 का आप क्या कर लेंगे, सर्वप्रथम खंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर क्या होगा, फिर 15 होगा, फिर 3 पचे 15, फिर 5 इक्कम 5। अब यहाँ क्या लिख लेंगे,
अब 120 का आप यहाँ लिख लेंगे, क्या होगा 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब उसके बाद क्या है 144, क्या है 144। अब 144 का आप यहाँ निकाल लेते हैं, 144 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई, 2 छंग 12, 2 इक्कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कम 3। क्या हुआ 1 2 3 4। तो यहाँ क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ क्या है 204, क्या है भैया 204 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब 204 का अभाज्य गुणनखंड कैसे, 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 इक्कम 2। अब यहाँ क्या होगा 51 है तो किससे काटेंगे 3 इक्कम 3, 3 सते 21, 17 इक्कम 17। अब यहाँ देखेंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, 3 गुणे 17। तो आप यहाँ देखिएगा आपने ये गुणनखंड निकाल लिया, ठीक ना भैया। तो आप यहाँ देखिएगा मासा आपको निकालना है गुणनखंड विधि से, तो सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य खंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड हमने 120 का निकाला, क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका इतना आया और इसका इतना आया। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ देखिएगा तीनों संख्याओं में जो मिले उसको आप मिला लीजिए। देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। अब यहाँ फिर देखिएगा 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। अब फिर यहाँ देखेंगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, नहीं है। अब उसको छोड़ देंगे, फिर लेंगे 3 है यहाँ भी और 3 कहाँ है यहाँ भी, ये मिला। फिर 5 है, नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो संख्या, अर्थात हमारे इतना करने का मतलब यही हुआ दी गई संख्याओं में जो आप अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, जो तीनों संख्याओं में, जो हर एक संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड बराबर हो, अर्थात जो मिल जाए। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो हम क्या लिख लिए 2 लिख लिए। फिर यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, फिर हम क्या लिख लिए इनमें से 2 लिख लिए। फिर 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, फिर क्या लिख लिए 3। तो यही अब हमारा क्या होगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। यही हमारा क्या होगा महत्तम समापवर्तक होगा दी गई संख्याओं का, यही आपका आंसर भी होगा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भागफल विधि से आपको दी गई संख्याओं का मासा निकालना है। अब मासा निकालने के लिए हम करते क्या हैं, दी गई संख्याओं में से आपको जो भी आसान लगे 2 संख्या ले लीजिए, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे दीजिए और तब तक भाग करिए जब तक लास्ट में शेष 0 ना बच जाए। तो अब यहाँ देखेंगे हम ले लेते हैं क्या 781 भागे कितना ले लेते हैं 671 को हम भाग करते हैं। तो भाग करने के देखिएगा कैसे करते हैं भाग, तरीकों को आपको समझना है। अब 671 कम 671, अब घटेगा 0, 8 में 7 गए 1, 7 में 6 गए 1। अब फिर 110 से 671 को भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, क्या होगा 660 होगा। अब बचेगा यहाँ 1, अब 1। अब यहाँ 11 को भाग किसमें कर देंगे 110 में कर देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, 110 क्या हो गया 0। अब जो अंतिम में बचता है, अब ये जो हमारा 11 बचा, अब यहाँ पे जिससे भाग करने पे जब शेष 0 बच जाए तो वही हमारा क्या होगा मासा होगा। क्या होगा मासा बराबर हमारा क्या हुआ 11 हुआ, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो अब यहाँ देखिएगा आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ यही इतना करना है कि दी गई संख्याओं में से 2 संख्या ऐसे लीजिए जो आपको सुइटेबल लगे भाग करने में। तो हमने 2 लिया, क्या 781 को 671 से भाग किया, उसके बाद तब तक भाग किए जब तक लास्ट में क्या नहीं बचा 0 नहीं बचा। अब जो लास्ट में हमारी जो संख्या पूर्णतः काट दे वही दी गई संख्याओं का क्या होता है महत्तम समापवर्तक होता है। तो यही हमारा क्या हुआ
आंसर हुआ। तो अब आइए हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के में भाषा आधारित क्वेश्चन कैसे पूछता है उस पर भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। अब देखिएगा, भाषा आधारित क्वेश्चन आपको लघुत्तम और समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या क्या पूछ सकता है उस पर चर्चा करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे भी। अब यहाँ कभी कभी आपसे दो संख्याओं में लासा तथा मासा में संबंध भी पूछ लेता है। तो हम देखिएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, लासा तथा मासा में संबंध का सूत्र क्या होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो संख्याओं का है तो हम क्या लिख लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या लिख लेंगे, लासा गुणे मासा, अर्थात दोनों संख्याओं का जो लासा निकलेगा उसको और जो दोनों संख्याओं का मासा होगा उसको भी हम लिख लेंगे। तो आपको दो संख्या दिया रहेगा, दो संख्या में से लासा दे देगा, मासा पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि मासा दे देगा तो लासा पूछ लेगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इस सूत्र के माध्यम से, इस संबंध के माध्यम से आप उसको हल कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे ये भी कभी शेष पूछ लेता है कि दी गई वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको भाग करने पर शेष 3 बचे, शेष समान बचे, शेष 5 बचे, शेष 4 बचे, कुछ भी बच सकता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। वो क्वेश्चन है क्या, दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरा विभाजित कर दे। तो आपको देखिएगा शुरू में ही दे दिया है क्या, बड़ी से बड़ी। जहां आपसे बड़ी से बड़ी पूछ ले तो दी गई संख्याओं का आप तुरंत क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे क्या है, 24, 60 और 84 का हम क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो मासा निकालते कैसे से काटेंगे, 2 से काट लीजिए। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ मासा निकालेंगे कैसे, अब या तो हम इसको भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं। अब भागफल विधि से क्या होगा, 60 को हम किससे भाग दे देंगे, 24 से भाग देंगे। 24 दूनी 48, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1। अब हम यहाँ किससे का भाग कर देंगे, 24। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, शेष कितना बता, 0 बचा। अब ये हमारा क्या हुआ, 12। यही हमारा क्या हुआ, दी गई संख्याओं का क्या हो गया, मासा हो गया। अर्थात अब 12 ऐसी संख्या है जो 24, 60 और 84 को पूर्णतः काट सकती है। महत्तम समापवर्तक में आपने ये भी पढ़ा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। या दूसरा चीज ऐसा भी हो सकता है, इन तीनों संख्याओं में से वह छोटी संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी। अर्थात 12 देखिएगा, 12 24 को भी काट दे रहा है, 12 पंचे 60, 60 को भी काट दे रहा है, 12 × 7 84, 84 को भी काट दे रहा है पूर्णतः। तो आपका यही क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आपको सिर्फ इतना ही ज्ञात करना है कि अगर बड़ी से बड़ी देगा तो दी गई संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। तो आपको यहाँ दो चीज ध्यान देना है। पहली चीज क्या दिया है, बड़ी से बड़ी दिया है। तो आपको तुरंत ज्ञात हो जाना चाहिए कि अगर बड़ी से बड़ी दिया है तो दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, मासा निकालना है। दूसरा चीज दिया है कि प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। अब यहाँ पे अगर शेष की बात कर दे, किसका बात कर दे, अगर शेष की बात कर दे कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है या प्रत्येक दशा में 10 शेष बचता है, तो जो शेष बच रहा है प्रत्येक संख्या में आपको सर्वप्रथम क्या करना है, 134 में
9 को घटा देना है तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहली संख्या 134 है तो 134 में आप अगर 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 125 बचेगा। अब दूसरा चीज क्या दिया है, 159 है तो 159 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 150 बचेगा। 184 में 9 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 175 बचेगा। क्या निकलेगा, 175 निकलेगा। अब आपको ये इस संख्या का क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना है। तो मासा निकालेंगे कैसे, अब देखेंगे 150 को किससे भाग कर देंगे, 125 को। 125 एकम 125। अब यहाँ आपने 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो अब यहाँ किससे काट लेंगे, 125 आया। अब क्या 25 25 हमने 625, 25 3 या 25 चौका 125 पंचे 125, शेष क्या हुआ 0। अब यही आपका क्या हुआ 25 मासा हो गया, अर्थात यही आपका क्या हुआ आंसर। प्रत्येक दशा में शेष 9 बचेगा। अगर हम 25 से इन संख्याओं को भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिएगा कैसे, आप यहीं पे आप देख लीजिए, जैसे 134 है, 134 को आप 25 से भाग दे दीजिए, क्या होगा, आप कितनी बार ले जाएंगे, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, शेष कितना बचा, 9 बचा। इसी तरह 159 को भाग देंगे, 25 छक्का 150, शेष कितना बचा, 9 बचा। तो आपका यही क्या हुआ 25 आपका आंसर होगा। तो आप देखिएगा, आपको तुरंत पता होना चाहिए, अगर शेष दिया है तो प्रत्येक संख्या में जितना शेष दिया रहेगा प्रत्येक संख्या में उतना हम घटा देंगे। यहाँ 9 दिया था इसलिए हम प्रत्येक संख्या में क्या 9 को घटा दिए। उसके बाद बड़ी से बड़ी दिया है तो घटाने के बाद जो बचे आपके पास संख्या, सारी संख्याओं का जो संख्याएं बचे उसका हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है, दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या दे दिया है, छोटी से छोटी। तो आपको तुरंत ज्ञात करना है कि अगर छोटी से छोटी दिया है तो दी गई संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। अर्थात हम क्या होगा 18, 21, 24 और हम 27 का क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे, देखेंगे क्या होगा, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4, 27 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब क्या होगा, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 छन 12, 27। अब फिर 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 27 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 त्रिक 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 3 से 3 एकम 3। अब फिर यहाँ देखेंगे 7 नहीं कटा उतार लेंगे, 1 फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 से 1 7, फिर 1 1। अब फिर किससे काट लेंगे, 7 से 1 1 1 1, तब तक काटेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखेंगे, 1 2 3 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे गुणक 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक 9 63। अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका लगभग कितना आता है, 1512। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अर्थात 1512 ऐसी संख्या है जिसको 18, 21, 24 और 27 से भाग करने पर शेष पर 0 बचेगा। या ऐसा भी करते हैं कि यह ऐसी संख्या है जिसको 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आपको इतना ज्ञात करना है, यहाँ बड़ी से बड़ी दिया रहेगा तो दी गई संख्याओं का मासा, छोटी से छोटी दिया रहेगा दी गई संख्याओं का लासा। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से
भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो आपको ये देखना है कि सर्वप्रथम दिया क्या है, छोटी से छोटी। तो जब छोटी से छोटी दिया रहे तो दी गई संख्याओं का सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अर्थात 8, 9, 12 और 15 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आएगा, 360 आएगा। क्या आएगा, 360 आप निकालिएगा जैसा हमने समझाया है। तो अब यहाँ पे आपको लासा 360 प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है, 1 बचता है। तो आप इसमें क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो अर्थात क्या हुआ, 361। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अर्थात 361 एक ऐसी संख्या है जिसको 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचेगा। तो आप यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ छोटी से छोटी दिया रहेगा, अगर शेष की बात करेगा तो आप दी गई संख्याओं का लासा निकालेंगे। लासा निकालने, जो लासा आपका निकलेगा उसमें जितना शेष दिया रहेगा उतना हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वही आपका आंसर होगा। तो अब मेरे प्यारे मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको शेष और विभाजिता पर लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, भिन्न में अगर आपको दिया है तब उसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आपको कभी कभी पूछ लेता है भिन्नों का मासा तथा लासा। तो आप देखिएगा, अगर भिन्नों का मासा पूछेगा तो आप क्या करेंगे, मासा पूछेगा तो अंश का मासा बटे हर का लासा। अगर आपसे भिन्न का लासा पूछेगा तो अंश का लासा बटे हर का मासा। तो आप देखिएगा इसको याद कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, मासा पूछा तो अंश मासा हर लासा, लासा पूछा तो अंश लासा हर मासा। आप ऐसे ही इसको याद करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, हमने आपको लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक उतना ही बताया जो आपके पाठ्यक्रम में दिया है। अब इससे ज्यादा आपके पाठ्यक्रम में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक नहीं है और इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया। हम आपको प्रैक्टिस जब मॉडल पेपर लेके आएंगे तो वहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पे बात करेंगे। लेकिन हमने आपको कहा है कि आपके गणित विषय में 13 चैप्टर दिए हैं, तो 13 वीडियो में हम आपको चैप्टर वाइज पूरा पाठ्यक्रम गणित विषय का समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद आपको हम कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट देंगे गणित विषय का। अगर आप उतना कर लेंगे तो आपको गणित विषय में 25 में से 25 पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको करना क्या है, आप हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को अगर एक बार में न समझ में आए तो आप 2 बार पढ़िएगा, 3 बार देखिएगा, तब तक देखिएगा जब तक आपके समझ में ना आ जाए। तो अब हम आपको अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में व्यंजकों का गुणा, भाग और घटाना हम आपको बताएंगे, जो आपका दूसरा चैप्टर है। तो अब हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे कल। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।